बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर कई सालों से एक शख्सियत जो खुद को एक दीनी और रूहानी मर्तबे पर फाइज होने का दावा करती रही है और उनकी मशहूर ज़माना फूंक, जिसकी वजह से उनको शुफ वाली सरकार के नाम से भी लोग जानते हैं, और उनके मुताबिक उनकी इस फूंक में इतनी शिफा है कि वो एक फूंक मारते हैं तो सामने खड़े हुए हज़ारों लोगों को शिफा मिल जाती है। और यही नहीं, उनका मुबैना तौर पर यह दावा भी है कि अगर आप फिजिकली उनके आस्थाने पर तशरीफ़ नहीं ला सकते तो आप ऑनलाइन फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर, ऑडियो व्हाट्सएप मैसेज पर उनका मशहूर ज़माना शुफ दम करवा सकते हैं और उनको शिफा भी मिल जाएगी। इन बातों में क्या सच्चाई है और ये शख्स शुफ वाली सरकार असल में है कौन, और इनके दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये फिल्म पीके वाला रॉन्ग नंबर है? और एयरवाई प्रोग्राम के मशहूर ज़माना एंकर पर्सन इकरारुल हसन सैयद ने इन मौसूफ को गर्दन से कैसे पकड़ा है और ये इकरार से बचने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस हकीकत से आशना हो सके। नाज़रीन, इन मोहतरम का नाम हुसैन अली है और लोग इनको पीर हक खतीब के नाम से भी जानते हैं। और अगर इनके सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट्स जो कि टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, उन पर ये मौसूफ खुद को सिपा सलार, अकीदा ख़त्म नबूवत, कलंदर दौरा यानी इस दौरे हाजिर का कलंदर और मुखलिस फलाह के अलकाबात से नवाजते हैं। नाज़रीन, हुसैन अली उर्फ पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया में मौजूद एक दरगाह बिलावड़ा शरीफ की मौजूदा गद्दी नशीन हैं। आज से कुछ साल पहले मौसूफ एक क्लीन शेफ नौजवान की सूरत में नजर आते थे, लेकिन कुछ अरसा से उन्होंने अपने चेहरे पर अलामतन दाढ़ी भी रख ली है। हर वक्त जर्क बर्क लिबास में मौजूद ये हक खतीब साहब ये दावा करते हैं कि उनके आबाओ अजदाद के फैज़ से उनके पास ऐसा फैज़ मौजूद है कि जिसके ज़रिए वो लोगों के तिब्बी और रूहानी मसाइल का उसी वक्त मौका पर इलाज कर देते हैं, चाहे वो गले का कैंसर ही क्यों ना हो। और अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको अनगिनत ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें पीर हक खतीब साहब व्हील चेयर पर बैठे हुए लोगों को अपनी शुफ से चलाते हुए दिखाई देते हैं और खुद उन लोगों के इंटरव्यूज करते भी दिखाई देते हैं। उनकी खास करामत जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत वायरल हुई, जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, जिसने लोगों को वर्ता हैरत में भी डाल दिया, जिसमें लोगों के मुंह से ब्लेड, कीले, बुलेट्स बरामद करना, इसके अलावा लोगों की आंखों के अंदर से मोती बरामद करना, हत्ता के आंखों से जंजीरें बरामद करना भी इस करामत का हिस्सा है। जाहिर सी बात है नाजरीन कि एक इंसानी आंख से एक धाती जंजीर कैसे निकाली जा सकती है, और ये वो वाक़यात हैं जिनकी वजह से हक खतीब साहब को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। और आज हालात ये हैं कि पूरे पाकिस्तान से तो क्या, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग बिलावड़ा शरीफ आते हैं और पीर हक खतीब की शुफ का दम करवाते हैं। और क्या वो ठीक होते हैं या नहीं, ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो वहाँ से होकर आए हैं। जहाँ तक मेरी कुछ ऐसे दोस्तों से बात हुई है जो अपने जानने वालों का एक तिब्बी मसला वहाँ लेकर गए जिन पर उनकी शुफ का कोई असर ना हुआ, और उनके कहने पर वो मुसलसल 4 हफ्ते बिलावड़ा शरीफ जाते रहे और शुफ करवाते रहे, लेकिन उनके घुटनों का दर्द ना तो जा सका और ना ही उनकी व्हील चेयर से जान छूट सकी। और उनके मुताबिक व्हील चेयर से उठने वाले मरीज जिनको वो वीडियो में शूट करते हैं, ऐसे मरीज उनको वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए, या फिर ऐसा कोई मंजर उनके सामने से नहीं गुजरा। अलबत्ता आंखों से जंजीर निकालने वाला मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। नाज़रीन, अगर एक आम आदमी जो एक सादा लो है और अगर उसके सामने ऐसा कुछ भी अमल किया जाए तो वो फौरन अपने ईमान को खतरे में डालकर उसको सच मानने लगेगा। और ऐसे एक नहीं हज़ारों लोग होते हैं जो ऐसे वाक़यात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के मशहूर व मारूफ एंकर सैयद इकरारुल हसन अब पीर हक खतीब साहब के पीछे पड़ गए हैं। और आपको पता है कि सैयद इकरारुल हसन जब किसी चीज़ के पीछे पड़ता है तो वो सबूतों के साथ पड़ता है, और इस बार इकरारुल हसन की रडार में पीर हक खतीब साहब आ चुके हैं। और इकरारुल हसन साहब
اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں ایک ایک کر کے پیر حق خطیب کی کرامت کا بھانڈا پھوڑتے جا رہے ہیں، اور پیر حق خطیب کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ ناظرین، اقرار الحسن نے پچھلے دنوں سب سے پہلے پیر حق خطیب کی اس کرامت کو بے نقاب کیا کہ وہ اپنے کلام اور شف کی طاقت سے شیطانی عاملوں اور جنات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل کیے گئے بلیڈز، بلٹس اور کیلیں برآمد کر لیتے ہیں۔ تو اقرار الحسن نے اپنے پروگرام میں ٹھیک اسی طرح ایک شخص کے منہ سے کیلیں، بلیڈ اور گولیاں برآمد کی، اور جس نے اپنے منہ سے نکالی اس کے بقول یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، اور یہ کوئی روحانی کرامت نہیں بلکہ شعبدہ بازی کا ایک کرتب ہے جو کوئی بھی شخص تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد کر سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا ناظرین کہ پیر حق خطیب صاحب جب یہ کرامت کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے پلانٹڈ ہوتے ہیں۔ کہ پیر صاحب کے لیے دربار میں آئے سینکڑوں معصوم لوگوں کے سامنے وہ کرتب کر کے دکھاتے ہیں تاکہ پیر صاحب کی روحانیت کی سب لوگوں کے سامنے دھاگ بٹھائی جا سکے، جس میں وہ بڑی خوش اسلوبی سے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ دوسری کرامت جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، اور پیر حق خطیب صاحب نے کئی میڈیا اینکرز کا وہ کرامت دکھا کر منہ بھی بند کر دیا تھا، لیکن اقرار الحسن نے ان کی اس کرامت کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور اپنی کچھ دن قبل ویڈیو میں انہوں نے ایک ایسے شعبدہ باز کو ویڈیو میں بلایا جس نے ایک دھاتی زنجیر اپنی آنکھوں میں سے برآمد کی، اور ساتھ ہی ساتھ 2 موتی بھی اپنی آنکھ سے برآمد کیے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ زنجیر کس طرح آنکھ کے اندر آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے اور اس کو باہر کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو جناب، بجائے اس کے کہ پیر حق خطیب صاحب جو ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنی روحانیت کی جوہر دکھاتے پھرتے ہیں، ایک بار اقرار الحسن کو اپنے دربار میں بلاتے اور اپنی روحانیت کی طاقت سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتے اور اس کو غلط ثابت کرتے، لیکن پیر حق خطیب نے نہ صرف کسی چیلنج کو قبول کیا بلکہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی بے عزتی کے لیے اقرار الحسن کو عدالتی نوٹس بھجوا دیا ہے، جس پر پیر حق خطیب نے اپنی نااہلی رانگ نمبر ہونے کو سچا ثابت کر دکھایا ہے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایسے لوگوں کے چنگل میں مت پھنسے، کیونکہ یہ لوگ حقیقی اولیاء اللہ اور خانقاہوں کو بھی بدنام کرنے میں لگے ہیں جہاں صحیح معنوں میں دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔